दीना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम हज़रात, सामीन इकराम, अजीज साथियों और मेरी पर्दा नशीं माँ बहन बेटियों, अल्लाह तबारक ताला ने अपने कलाम में, कुरान करीम में जिस मज़हब के बारे में बतलाया और अपनी खुशनुदी का इजहार किया, परवरदिगार आलम ने अपनी रज़ामंदी का इजहार किया, वो यही मज़हब इस्लाम है। साफ साफ कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक ताला ने फरमा दिया व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि दीन इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिससे मैं राज़ी हो गया। अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया महबूबे किब्रिया सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर परवरदिगार आलम ने जो कुरान करीम नाजिल फरमाया 23 बरस के अंदर नाजिल हुआ, 23 साल में नाजिल हुआ। जब जिस वक्त जैसी ज़रूरत महसूस हुई, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाया करते थे और अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस वही को उतार दिया करते थे जो परवरदिगार आलम पहुंचाता था। सबसे आखिर में ये आयत परवरदिगार आलम ने नाजिल फरमाई, कुरान करीम मुकम्मल हो गया, 23 साल मुकम्मल हो गए। और यूँ फरमाया परवरदिगार आलम ने अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ऐ लोगों, आज मैंने दीन को मुकम्मल कर दिया। कौन कह रहा है? परवरदिगार आलम। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, ऐ लोगों, आज मैंने दीन को मुकम्मल कर दिया। व अतममतु अलैकुम निअमती, और मैंने पूरी कर दी अपनी नेमतों को। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और मैं इस दीन इस्लाम से राज़ी हो गया। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा, आखिरी हज मैदान अरफात में लोगों को आखिरी खुतबा दिया और ज़रूरी
चंद बातों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के सामने रखी और यूँ फरमाया कि देखो, गरीबों का ख्याल रखना, यतीमों का ख्याल रखना, नमाज को कायम रखना, गुलामों का ख्याल रखना, किसी पर जुल्म ना करना, किसी को सताना नहीं। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा है। और यूँ फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि सहाबाओं की जमात, पता नहीं इस मैदान अरफात में फिर हमारी और तुम्हारी मुलाकात हो या नहीं। ये मेरी आखिरी बात है, आखिरी खुतबा है। पल्ले बांध कर ले जाओ, जो मौजूद हैं वो भी सुनो और जो मौजूद नहीं उन तक इस बात को पहुंचा दो। मैयत मल्ली मा बैन लहयैहि व मा बैन रिजलैहि अज़मनु लहुल जन्ना। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को फरमा रहे हैं, लोगों को बतला रहे हैं कि देखो, इस बात को अपने पल्ले बांध कर ले जाओ। मैयज़मल्ली मा बैन लहयैहि व मा बैन रिजलैहि अज़मनु लहुल जन्ना। दो चीजों की जमानत तुम दे दो, एक चीज की जमानत मैं देता हूं। फरमाया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि झूठ मत बोलना। झूठ तो मुनाफिक बोला करते हैं, मुनाफिकों की पहचान बतलाई है झूठ बोलने। इज़ा हदसा कज़िबा, कि मुनाफिक की पहचान यही है कि जब वो कोई बात करता है तो उसमें झूठ बोलता है। और दूसरी पहचान बतलाई, इज़ा वादा अखलफ, कि जब वो किसी से वादा करता है तो उसके वादे को तोड़ देता है। आज ये दोनों चीजें मुसलमान के अंदर मौजूद हैं। मुसलमान झूठ भी बोल रहा है, वादा खिलाफी भी कर रहा है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस ज़बान की हिफाजत, जो ये ज़बान परवरदिगार आलम ने बनाई है, इसकी हिफाजत करो। कोई बात तुम्हारी ज़बान से ऐसी ना निकले जिसमें अल्लाह की नाफरमानी हो, अल्लाह की नाराज़गी का सबब बन जाए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मानत ली है इस चीज़ की। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो मेरे नबी, तेरे नबी, सारी की सारी कायनात के नबी, नबियों के नबी, वलियों के नबी, पैगंबरों के नबी, कुतुब अब्दाल के नबी, मैयज़मल्ली मा बैन लहयैहि व मा बैन रिजलैहि अज़मनु लहुल जन्ना। दो चीज़ों की ज़मानत तुम दे दो, एक चीज़ की ज़मानत मैं लेता हूँ। ऐ 15वीं सदी के मुसलमानों, आओ देखे तो सही वो दोनों चीज़ क्या है जिनके बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन दोनों चीज़ों की ज़मानत दे दो, मैं तुम्हारे लिए जन्नतुल फिरदौस का ज़ामिन बनता हूँ। कौन सी वो दोनों चीजें हैं? इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, पहली चीज, तुम्हारे दोनों जबड़ों के दरमियान जो गोश्त का लोथड़ा है, कभी इसको गलत इस्तेमाल मत करना। मा बैन लहयैहि,
तुम्हारे दोनों जबड़ों के दरमियान जो गोश्त का लोतड़ा है, कभी उसको गलत इस्तेमाल मत करना, इससे कभी झूठ मत बोलना, कभी किसी को गाली मत देना, कभी किसी की बुराई मत करना, कभी किसी को चुगलखोरी मत करना, कभी किसी पर इल्जाम मत लगाना, कभी किसी पर तोहमत मत लगाना। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये सारी की सारी चीजें मुसलमान ने अपने अंदर रख रखी हैं। झूठ भी बोलता है, चुगलखोरियां भी करता है, गीबतें भी करता है, बुराइयां भी करता है, लोगों पर इल्जामात भी लगाता है, तोहमतें भी लगाता है। जिस चीज से बचने के लिए अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज वो सारे काम हम कर रहे हैं, तो बताओ परेशानियां नहीं आएंगी तो क्या होगा? फिर मुसलमान कहता है कि परेशान है, परेशान है, ये नहीं देखता कि ये हमारी बदआमालियां हैं, ये हमारी बदआमालियों की वजह से हमारे ऊपर परेशानियां आ रही हैं। शर्म कर ए मुसलमान, शर्म कर। अरे तू झूठ बोलना कब से सीख गया? मुसलमान का ये पेशा नहीं, मुसलमान की ये फितरत नहीं, मुसलमान की ये शान नहीं कि जब बात करे तो वो झूठ बोले। ये तो एक मुनाफिक की फितरत है, मुनाफिक की पहचान है। ये मैं नहीं कहता, अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को टटोल कर देखो। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मुनाफिक की सबसे बड़ी पहचान ये है जब वो बात करता है तो झूठ बोलता है। अल्लाह माफ करे आज 15वीं सदी का मुसलमान भी जब बात करता है तो झूठ पेले, कारोबार में झूठ, बच्चों के सामने घर में झूठ, बड़ा भी झूठ बोलने में लगा है, छोटा भी झूठ बोलने में लगा हुआ है, पूरा के पूरा घर झूठ बोलने में लगा हुआ है। बरकत कहाँ से होगी? इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो रहमत के फरिश्ते मीलों दूर हो जाते हैं उस इंसान से जो मजाक में भी झूठ बोले। आज हमने झूठ को समझा ही नहीं, हम तो ये समझते कि झूठ कोई गुनाह है ही नहीं। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अगर कोई मजाक में भी झूठ बोलता है तो रहमत के फरिश्ते मीलों दूर हो जाते हैं उससे। झूठे आदमी के चेहरे से मालूम हो जाता है कि ये झूठा है। और जो इंसान झूठ बोलने की आदत बना ले, बात बात में झूठ बोलना शुरू कर दे, फिर अगर वो कभी कोई सच बात भी बोलता है तो लोग उसको भी सच नहीं समझते। हाँ, ये ऐसा गुनाह है, ऐसा गुनाह है जिसको हम और आप गुनाह समझ ही नहीं रहे। झूठ बोलने को, लोगों को गालियां देना, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे वो जाहिल हो, हाजी है नमाजी है, लेकिन जबान पर गाली है या नहीं? अरे तू तो जरा सी शर्म कर, उस पाक मुकद्दस घर को देख कर आया। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पर हाजिरी देकर आया है, तुझे शर्म नहीं आती गाली देने में? इतनी पाक और मुकद्दस जगह होने के बाद फिर भी तेरी जबान पर गाली। जरा सी घर में कोई आवाज हुई, हमने गालियों के बौछार लगाना शुरू कर। आपस में किसी से कोई मुठभेड़ हुई, सबसे पहले गालियां हमारी जबान से शुरू हो जाती हैं। और अगर समझाया जाए अजी मौलाना क्या करें, बात ही ऐसी थी कि गाली बकना पड़ी। अल्लाह के बंदे, ये गाली क्या उससे जाकर चिपक गई? तेरे गाली बकने से क्या हुआ सिवाय इसके कि तेरे नामे अमाल में गुनाह लिख गया, कुछ और नहीं हुआ।
शर्म करे 15वीं सदी के मुसलमान, शर्म कर, इधर तू मस्जिद में नमाज पढ़कर जाता है, तहज्जुद का भी एहतमाम करता है, फराइज का भी एहतमाम करता है, इशराक तेरी छूटती नहीं, तहज्जुद तेरी छूटती नहीं, इधर अवाबीन भी पढ़ रहा है, चाश्त भी पढ़ रहा है, अल्लाह के जिक्र में भी लगा हुआ, लेकिन फिर भी तेरी जबान से गाली खत्म नहीं होती। एक तरफ अल्लाह के जिक्र को करता है, एक तरफ तू गाली बककर वो सारा का सारा जिक्र खत्म कर देता है। क्या फायदा? तेरी नमाज पढ़ने का क्या फायदा हुआ? तेरे जिक्र करने का क्या फायदा हुआ? कुरान की तिलावत करने का फायदा क्या हुआ? तूने गालियां बककर सब खत्म कर दिया। हाँ, कंट्रोल करो इस जबान पर। बाप बेटे को गालियां बक रहा है, भाई भाई को गालियां बक रहा है, अम्मा अपनी औलाद को गालियां बक रही हैं। क्या होगा? कब समझ में आएगी हमारे बात? मुआशरा इतना बिगड़ गया, इतना बिगड़ गया कि आज छोटे बड़े भाई का आपस में जो अदब एहतराम था वो भी खत्म हो गया इसी गाली बकने से। वो छोटा बड़े को बक रहा है, बड़ा छोटे को बक रहा है। ऐसी बेहयाई और बेशर्मी हमने अपने ऊपर लाद दी कि पता ही नहीं चलता कि ये मुसलमान है। मुसलमान और जबान पर गाली हो, मुसलमान और जबान पर झूठ हो, मुसलमान और जबान पर किसी की बुराई हो, ये मुसलमान की पहचान नहीं है, ये मुसलमान की शान नहीं है, ये मुसलमान की फितरत नहीं है। ऐ मुसलमान, शर्म करो, शर्म करो। अपने आप को मुसलमान कहते हो और काम मुनाफिकों के करते हो, यहूदी नसाराओं के करते हो, ऐसे काम करते हो जिसको इस्लाम इजाजत नहीं देता। कैसे मुसलमान, कैसे इस्लाम के चाहने वाले हो? ए गाली बकने नौजवानों, ए गाली बकने वालों, बड़े बूढ़ों, जरा बतलाओ तो सही, इस्लाम ने तुमको कब इजाजत दे दी गाली बकने की? बड़ी शान समझते हो। रब्बे जुल जलाल की कसम, बाज आ जाओ इन गालियां बकने से, बाज आ जाओ लोगों की बुराइयां करने से, बाज आ जाओ झूठ बोलने से। रब्बे जुल जलाल की कसम, अगर वक़्त आ गया, इस्राइल अलैहिस्सलाम ने रूह कब्ज़ कर ली, परवरदिगार आलम जहन्नम के अंदर अगर परवरदिगार आलम ने डाल दिया तो निकालने वाला कोई नहीं। हमने अपने पूरे घर के माहौल को बिगाड़ कर रख दिया। बीबी साहिबा खाना बनाती है, नमक तेज हो जाता है, शौहर आता है, डांटना डपटना शुरू कर देता है, कुछ नहीं चलता तो गालियां बकना शुरू कर देता है। तेरे इस गाली बकने से क्या होगा? आखिर क्यों गालियां बक रहा है? बस एक माहौल बन गया। हमने अपने माहौल को इतना गंदा कर लिया। अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन यज़मल्ली मा बैना लाहियैहि व मा बैना रिजलैहि अज़मन लहुल जन्नह। आओ लोगों की बुराइयां करने वालों, आओ अपनी जबान से झूठ बोलने वालों, आओ लोगों को गालियां देने वालों, सरकार के फरमान को सुनो। फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, पहली चीज ये 2 चीजों की जमानत दो। उसमें से पहली चीज बतलाई कि पहली चीज ये है कि तुम अपनी जबान पर कंट्रोल करो। गालियां बककर, बुराइयां कर कर, चुगलखोरियां कर कर, गीबतें कर कर, झूठ बोलकर अपनी जबान को गंदा मत करो, अपनी जबान को नापाक मत करो।
अरे परवरदिगार आलम ने तेरी जबान को पाक बनाया। ऐ मुसलमान, आज तू गालियां बककर जबान को नापाक कर लेता है, झूठ बोलकर जबान को गंदा कर लेता है, लोगों की बुराइयां कर कर जबान को गंदा कर देता है। जब तू माँ के रहम के अंदर था तब भी अल्लाह ने तेरी जबान को पाक रखा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने माँ के रहम के अंदर हमारी इस जबान के जरिए खुराक नहीं पहुंचाई, बल्कि उस खुराक को नाफ के जरिए पहुंचाया, क्योंकि वो नापाकी का खून होता है। और दिखला दिया परवरदिगार आलम ने, ओ मेरे बंदे याद रख, मैंने तेरी जबान को वहां भी पाक रखा। इस नापाकी के खून को तेरी जबान के करीब तक नहीं पहुंचने दिया। जब तू दुनिया के अंदर आ गया, अब तू अपनी जबान को क्यों नापाक करता है? अरे मैंने ये जबान तो कुरान की तिलावत करने के लिए बनाई, अल्लाह के जिक्र करने के लिए बनाई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने के लिए बनाई। तू जबान से तू अल्लाह का जिक्र करता है, जिस जबान से कुरान करीम की तिलावत करता है, जिस जबान से नबी का नाम लेता है, उसी जबान से गाली बकने में तुझको शर्म नहीं आती? अरे गाली बकने वालों जरा शर्म कर लिया करो। अब इस जबान से तुम गाली बक रहे हो, अब किस जबान से नबी का नाम लोगे? किस जबान से खुदा का कुरान पढ़ोगे? किस जबान से अल्लाह का जिक्र करोगे? अगर अल्लाह का जिक्र करना है, कुरान की तिलावत करना है, अगर नबी पर दरूद पाक पढ़ना है, खबरदार खबरदार, जो इस जबान को तुमने गंदा किया, शर्म नहीं आती हमको? हाँ, अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहली चीज माँ बैन लहयई, तुम्हारे दोनों जबड़ों के दरमियान जो गोश्त का लोथड़ा है, इसको कभी गलत इस्तेमाल मत करना। किसी को गालियां मत बकना, किसी की बुराइयां मत करना, किसी की गीबत मत करना, किसी की चुगलखोरी मत करना, इस जबान से झूठ मत बोलना। मैं यज़मली माँ बैन लहयई, जमानत दो इस चीज की। ऐ लोगों जरा देखो तो सही, जमानत लेने वाला कौन? जमानत लेने वाली वो जात है जिसकी जमानत परवरदिगार आलम कबूल करता है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और वो जमानत ले रहे हैं कि मुझको इस चीज की जमानत दो कि इस जबान से कभी भी कोई गलत बात नहीं करोगे। हाँ, अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत से बेइंतहा मोहब्बत थी। हाँ, हम और आप जानते नहीं हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से कितनी मोहब्बत किया करते थे, हर वक्त फिक्रमंद रहा करते थे। आपको ऐसी फिक्र रहती थी, ऐसी फिक्र रहती थी कि दिल बेचैन रहता था कि मेरा एक भी उम्मत का फर्द जहन्नम में न जाए। और इसी बेचैनी को लेकर, इसी फिक्र को लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के दरवाजों पर जाया करते थे, समझाया करते थे, बतलाया करते थे, और फिर तहज्जुद में खड़े हो जाया करते थे, और फिर अल्लाह के सामने रो रो कर गिड़गिड़ाया करते थे कि है परवरदिगार आलम, ऐ परवरदिगार आलम, मेरी उम्मत को जहन्नम से बचा। यहां तक लाना मेरा काम था, अब इनको हिदायत देना तेरा काम है। ऐसी मोहब्बत थी, ऐसी मोहब्बत थी कि आपकी फिक्र यह रहती थी कोई भी जहन्नम में ना जाए। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
सारी की सारी उम्मत को यह पैगाम दिया कि देखो तुम दुनिया भर के काम करते हो, ठीक है, लेकिन सिर्फ 2 चीजों की जमानत मुझको दे दो जिससे कि मैं तुम लोगों के लिए जन्नत का जामिन बन जाऊं। मैं नहीं चाहता कि मेरे सामने मेरी उम्मत जहन्नम में जाए। एक दिन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ फरमाई। गौर करना, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उम्महातुल मोमिनीन हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर रहे हैं। जब उम्महातुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने देखा कि मेरे लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमा रहे हैं, बड़ी खुश हुई, बड़ी खुश हुई। एक नबी की दुआ मेरे हक में, बड़ी खुश हुई। सरकार फरमाने लगे, इमामुल अंबिया फरमाने लगे, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा क्या बात है, आज तुम बड़ी खुश नजर आती हो। उम्महातुल मोमिनीन कहने लगी, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के नबी, आज मेरे लिए बड़े खुशी का मकाम है, मैं खुश हो गई। ए आयशा क्या बात है, क्यों खुश हुई? ए अल्लाह के नबी, आज तुमने जो मेरे लिए दुआ की, बस मैं खुश हो गई। ए आयशा, तुझको एक बात पता नहीं, आज मैं तुझको एक बात और बतला दूं, जो दुआ मैंने तेरे लिए की है, 5 नमाजों में ये दुआ मैं अपनी उम्मत के लिए करता हूं। कितनी मोहब्बत उम्मत से, और उम्मत को कितनी मोहब्बत है, दिखलावे की मोहब्बत है। सिर्फ जबान से कहते हैं कि हम नबी के आशिक हैं, दिखलावे की मोहब्बत है। हकीकत वाली मोहब्बत का पता ही नहीं। खुदा की कसम, अगर नबी से हकीकी मोहब्बत होती तो हमारी नमाज कज़ा नहीं होती। क़ुर्रतुल आइनी फिस्सलाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। अरे तू नबी से मोहब्बत करने वाला है, तेरी नमाज कज़ा कैसे हो गई? अरे कज़ा तो बहुत दूर, तेरी नमाज छूट गई। ऐसी मोहब्बत कहाँ है? ये मोहब्बत, ये मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत उनकी देखूं, सर सजदे में कटवा दिया, लेकिन इमामुल अंबिया सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी नहीं होने दी। क्या थी कि नमाज को किसी हाल में भी मत छोड़ना। दुश्मनों का हुजूम है, मैदान करबला है, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला नमाज पढ़ने में मशगूल है, नमाज पढ़ रहे हैं और दुश्मनों को दिखला रहे हैं कि देखो नमाज का वक्त आ गया। मेरे नाना की ये वसीयत थी, आखिरी पैगाम था कि नमाज को किसी हाल में मत छोड़ना। ऐ दुश्मनों, आओ, मैं नमाज पढ़ रहा हूं, मुझे जान देना तो मेरे लिए आसान है, और नमाज मेरी छूट जाए ये मुझको गवारा नहीं। अब उन दुश्मनों ने भी ये सोचा कि अरे जानते नहीं, ये हुसैन हैं, हजरत अली के साहबजादे हैं, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला के बेटे हैं, मौका अच्छा है, इनको यही ख़त्म कर दूं। अगर ये नमाज से फारिग हो गए तो हम लोगों के खैर में। ये उन्होंने मीटिंग की और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला उनको नमाज पढ़ने में ही शहीद कर दिया। आज हम कभी हमारे दिल के अंदर ये बात आई कि जिस नमाज को हम छोड़ रहे हैं, ये मेरे नबी की आखिरी वसीयत थी कि नमाज किसी हाल में मत छोड़ना। कल क़यामत के दिन जब नबी का आमना सामना होगा, मैं किस शक्ल को लेकर नबी के सामने पहुंचूंगा?
यही मोहब्बत है। शर्म कर ऐ 15वीं सदी के मुसलमान, शर्म कर। नबी से मोहब्बत करने के दावे करता है। इस मोहब्बत जो तेरी ऊपरी मोहब्बत है, इस मोहब्बत को दिल के अंदर बसा ले, इस मोहब्बत को दिल के अंदर पेवस्त कर ले। जिस दिन ये दिली मोहब्बत पैदा हो गई, फिर तेरी नमाज कज़ा ना होगी। आज मेरा तेरा हाल ये है, अज़ान की आवाज सुनते सुनी अनसुनी कर देते। ना अम्मा जान को फिक्र है, ना अब्बा जान को फिक्र है, ना बड़े को फिक्र, ना छोटे को फिक्र। सारे के सारे नमाज से गाफिल पड़े हुए। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया है। और ये नहीं है कि आपको खबर ना हो, उम्मत का हर अमल सरकार के पास पहुंचता है और सरकार को बतलाया जाता है, हे अल्लाह के नबी, आज आपकी उम्मत इस अमल के अंदर मुब्तला है। कितनी तकलीफ पहुंचती होगी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये खबर मिलती होगी कि आज मेरी उम्मत के लोग नमाज को छोड़ चुके हैं, आज मेरी उम्मत के लोग, मेरे उम्मती लोगों की बुराइयों में मुब्तला हो गए हैं, झूठ बोलने में मुब्तला हो गए हैं, एक दूसरे के खून करने में मुब्तला हो गए हैं, हराम खोरी जिनाकारी में मुब्तला हो गए हैं। कितनी तकलीफ पहुंचती हो। कभी हमारे दिलो दिमाग के अंदर ही बात आई? नहीं। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई कि दो चीज़ों की ज़मानत मुझको दे दो। किस लिए? सिर्फ इसलिए कि हम सब जहन्नम से बच जाएं, जन्नत में पहुंच जाएं। ये आपकी मोहब्बत है। अरे अल्लाह का एहसान है, उसका शुक्र अदा करना चाहिए कि परवरदिगार आलम ने हम और आपको, सारी की सारी उम्मत को ऐसे नबी की उम्मत में पैदा किया जो क़यामत के दिन सारी की सारी उम्मतों की सरदार बने। हाँ, आज आखिरत को हम बिल्कुल भूल चुके हैं। ऐसे दुनिया के अंदर हम मुनहमिक हो गए, दुनिया हमारे दिलों के अंदर ऐसी सिमट गई है, ऐसी रच और बस गई है कि हमें आखिरत की फिक्र ही नहीं। क्या आखिरत भी कुछ है? मैदान क़यामत के ऊपर हमारी फिक्र नहीं कि जब मैदान क़यामत में हम खड़े होंगे तो हमारा हाल क्या होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया 50,000 साल का एक दिन है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, साल 10 साल नहीं, 50 अल्फा सना, 50,000 साल का दिन है। कैसे उस दिन के अंदर मैदान हश्र में हम खड़े होंगे और जिस नबी की नाफरमानी में लगे हैं उस नबी को कैसे अपना चेहरा दिखाएं? इतनी भी फिक्र नहीं। और जिस दुनिया के चक्कर में हम लगे हुए हैं, ये दुनिया तो किसी की भी नहीं है। हम और आप क्या हैं? बड़े बड़े इस दुनिया के अंदर आए। नमरूद को देखो, फिरौन को देखो, हामान को देखो, शद्दाद को देखो। जब ये दुनिया से चले गए, कुछ लेकर नहीं गए। हम और आप क्या हैं जो आज दुनिया में लगे हुए हैं, आखिरत की फिक्र नहीं।
इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर। अरे दुनिया तो ईमान वालों के लिए कैद खाना है और कुफार के लिए ये जन्नत है। किस दुनिया की खोज में लगे हुए, किस दुनिया को पकड़ने में लगे हुए। अरे ये दुनिया का खाका है, ये दुनिया का एक ज़ाब्ता है। जो इस दुनिया के पीछे पड़ता है, दुनिया उससे परे को भागती है, और जो दुनिया को छोड़ जाता है, दुनिया उसके पीछे चलती है। गौर करो साहबे किराम पर, कैसर और किसरा का ताज नीचे पड़ा हुआ है, ठोकरों में पड़ा हुआ है, उठाने वाला कोई नहीं। और आज मेरा तेरा हाल ये है कि कहीं 500 का नोट पड़ा हुआ नजर आ जाए, फौरन उठा लेंगे। अजी ये मिला, चलो काम आएगा। मसाइल मालूम नहीं है कि जो हमने ये उठाया है, अब जिसका है उसको पहुंचाना हमारे ऊपर हक हो गया। तो दुनिया के चक्कर में ना पड़ो, आखिरत की फिक्र करो कि हमारी आखिरत संवर जाए, आखिरत बन जाए। जब मैदान हश्र में हम और आप सब खड़े हों तो अल्लाह का फैसला जन्नत के लिए हो जाए। हमारे लिए जो अल्लाह फैसला करे वो जन्नत का करे। बस इस चीज की फिक्र हो। खुदा की कसम, अगर जन्नत में पहुंच गए तो कामयाबी है, और अगर जन्नत में नहीं पहुंचे तो बर्बादी ही बर्बादी। और उस जन्नत की जमानत कौन ले रहा है? सरकार। मय्यज़मल्ली मा बैना लाहियई, बस तुम्हारे दोनों के जबड़ों के दरमियान जो गोश्त का लोथड़ा है, इसकी जमानत मुझको दे दो। कभी इसको गलत इस्तेमाल मत करना। किसी को इस ज़बान से कोई ऐसी बात मत कहना कि उसको तकलीफ पहुंचे। किसी की बुराई ना करना, किसी की गीबत ना करना, किसी की चुगलखोरी ना करना। पहली चीज ये। और दूसरी चीज फरमाई, वमा बैना रिजलई, तुम्हारी दोनों रानों के दरमियान जो नफ्सानी ख्वाहिशात की जगह है, उसको गलत इस्तेमाल मत करना। हराम खोरी ना करना, जिनाकारी ना करना, बदफेली ना करना, बदकारी ना करना। रब्बे जुल जलाल की कसम, जिस जमीन के ऊपर रहकर हराम खोरी होती है, जिस जमीन पर जिनाकारी होती है, जमीन को भी इतना गुस्सा आता है, जमीन परवरदिगार आलम की तरफ मुतवज्जे हो जाती है और जमीन कहने लगती है, ऐ परवरदिगार आलम, मुझको इजाजत दे, मैं फटूं और इन दोनों को संभालूं। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खबरदार खबरदार, जो हराम खोरी की तरफ तुम्हारी नजर गई, बदफेली, बदकारी, जिनाकारी, हराम खोरी, इनकी तरफ कभी रुझान भी ना हो। हाँ, शैतान हमारा दुश्मन है और अल्लाह ने इस दुश्मन से भी हमको आगाह कर दिया। इन्ना शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, ऐ इंसान, ये तुम्हारा दुश्मन है शैतान, इससे बचना, संभलना। इसके पास बड़े दांव पेच हैं, बड़ी तदबीरें करता है कि किस तरीके से इस इंसान को पछाड़ा जाए, गुमराहियत की तरफ कैसे इसको लाया जाए, हिदायत से हटाकर गुमराहियत में कैसे ढकेला जाए। इसलिए अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो तुम्हारी ख्वाहिशात की जगह है, इसको कभी गलत इस्तेमाल मत करना। हाँ, एक चीज और बतला दूं, जिना हम और आप ये समझें कि सिर्फ मिलने से जिना होता है, आंख का भी जिना होता है, हाथ का भी जिना होता है, पांव का भी जिना होता है, कानों का भी जिना होता है। इन तमाम चीजों से बचना है।
हाँ, अगर हम चल रहे हैं और कोई खातून सामने आ गई और हमारी उस पर नजर पड़ गई, शैतान हमारे दिल के अंदर ये बात डालेगा कि देख इसकी चाल देख, इसकी कमर देख, इसकी ढाल देख, इसकी खूबसूरती देख, और उस शैतान के बहकावे में आकर हमने शहवत की नजर से उस पर नजर डाल दी, यह हमारी आंख का जिना हो गया। अगर हम किसी गैर महरम की तरफ अगर पांव से चलकर पहुंचे, यह हमारे पांव का जिना हो गया। अगर हमने उसके जिस्म को पकड़ा, यह हमारे हाथ का जिना हो गया। अगर हम किसी गैर महरम की बातों को अपने कानों से सुन रहे हैं, यह हमारे कानों का जिना हो गया। ये सारे के सारे गुनाहों से तौबा करना है। हाँ, और फिर खुली बात है, जो गैर महरम निकल कर जा रही है वो किसी की बहन बेटी है। आज हम किसी की बहन बेटी पर बुरी नजर डालेंगे तो कल हमारी बहन बेटी पर भी कोई बुरी नजर डालेगा। जब शैतान हमारी नजर किसी की बहन बेटी पर ले जाए, फौरन दिल के अंदर ये बात पैदा हो जाए कि नहीं, जिस तरीके से मेरी बहन बेटी है ये भी किसी की बहन बेटी है, मैं क्यों इस पर बुरी नजर डालूं। फौरन अल्लाह से तौबाएं करें। ऐसा नहीं है कि हम उसको टिक टिका के देखते रहे, नहीं, ये हमारी आंखों का ज़िना हो जाएगा। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए हैं और आकर कहने लगा कि अल्लाह के नबी, मुझको ज़िना करने की इजाज़त दो। अल्लाह, दरबार नबी है, हज़रत उमर खड़े हुए हैं, कैसे उसकी ज़बान से ये बात निकली, ए अल्लाह के नबी मुझको ज़िना करने की इजाज़त दो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सुनकर गुस्सा आ गया और कहने लगे, अल्लाह के नबी इजाज़त दो, मैं इसकी गर्दन को इसके धड़ से अलग कर दूं। ए उमर, हर जगह गुस्सा नहीं होता, अपने गुस्से पर काबू करो, ठहरो, रुको, उसको बिठाला और फिर उससे कहा कि ये बतला, अगर तेरी माँ के साथ कोई जिना करे तो तू क्या करेगा। अल्लाह के नबी, मेरी माँ के साथ जिना और मैं बर्दाश्त कर लूँ, या तो मैं मर जाऊंगा या उसको मार दूंगा। अगर तेरी बहन के साथ कोई जिना करे तो तू क्या करेगा। अल्लाह के नबी, या तो मैं मर जाऊंगा या मार दूंगा। तेरी बीबी के साथ, तेरी बेटी के साथ, सब के लिए आपने फरमाया। फिर आपने फरमाया, जिसके लिए तू इजाज़त मांग रहा है वो भी तो किसी की माँ है, वो भी तो किसी की बहन है, वो भी तो किसी की बेटी है। ए अल्लाह के नबी, मैं समझ गया, मैं समझ गया और ईमान के अंदर आ गया, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया। उस काफिर को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बार में समझ में आ गई। और आज हम अल्लाह के नबी के फरमान को कितनी मर्तबा सुनते हैं, लेकिन आज तक हमारी समझ में नहीं आई। जहां हमने किसी की बहन बेटी को देखा, बस उस पर बुरी नजर डालना हमने शुरू कर दिया, उसको ताकना झांकना शुरू कर दिया। अब हम उसकी चाल को देख रहे हैं, हम उसके हुस्न को देख रहे हैं। आखिर क्यों? कि अल्लाह के नबी की बात तेरी समझ में नहीं आई। एक काफिर की समझ में एक मर्तबा में आ गई और तेरे सामने सरकार की बात को कितनी मर्तबा सुनाया जाता है, फिर भी तेरी समझ में नहीं आती। कैसा मुसलमान है तू, कैसा तेरा ईमान है तू। अरे किसी पर बुरी नजर डालने से पहले यही समझ ले कि अगर मैं इस पर बुरी नजर डाल रहा हूं, कोई मेरी बहन बेटी पर बुरी नजर डालेगा तो मेरी कैफियत क्या होगी।
अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, तुम्हारे दोनों रानों के दरमियान जो नफ्सानी ख्वाहिशात की जगह है, इसकी भी जमानत दो, इसको गलत इस्तेमाल मत करना। आपने फरमाया अज़मनु लहुल जन्ना, फिर मैं उसके लिए जन्नत का ज़ामिन बनता हूँ। कल क़यामत के दिन परवरदिगार आलम से मैं सिफारिश करूँगा उसको जन्नत में ले जाने की। लेकिन प्यारों, पहले इन दोनों चीज़ों पर हमको काबू करना होगा, तब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ामिन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़मानत में आएंगे, तब आप ज़ामिन हैं। और अगर हमने इन चीज़ों पर कंट्रोल नहीं किया, अगर हम इसी तरीके से लगे रहे तो फिर खुदा न करे हमारे उस गुनाह की वजह से अगर अल्लाह ने जहन्नम में डाल दिया तो फिर जहन्नम से निकालने वाला कोई नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम और आपको कहने और सुनने ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल